अब अरविंद केजरीवाल नेशनल नेता हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। वो ममता बनर्जी नहीं है, वो केसीआर नहीं है, वो राहुल गांधी नहीं है, वो नेशनल लीडर है। अरविंद केजरीवाल मात्र विपक्ष में इकलौता नेता है। पार्टी डरी हुई है। पंजाब में जीरो कर दिया भैया, 3 बार की सत्ता से दिल्ली तो उखाड़ के फेंक दिया, 15 साल पुरानी एमसीडी छीन ली। गुजरात में मोदी के गढ़ में जाके 15.5% वोट से लाना और 40 लाख वोट लाना और 5 विधायक लाना हंसी खेल नहीं है। इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। यह समझने वाली बात है, छोटा मोटा नेता नहीं है वो। रामेश्वर, आपने बोला रामेश्वर जो कैफे था उसमें इन भाजपा कार्यकर्ता तथाकथित पकड़ा गया। और दूसरी बात, पुलवामा किसकी सरकार में हो? इनकी सरकार में। 44 जवान किसकी सरकार में मरे? इनकी सरकार में मरे। पहला भ्रष्ट प्रधानमंत्री देगा जो शहीद वीरों के नाम पे वोट खाता है। मोदी जी कहते हैं 25 करोड़ गरीबी लाइन से ऊपर लाए। अगर 25 करोड़ गरीबी लाइन से ऊपर लाए तो 80 करोड़ को आप अनाज कैसे दे रहे हो? ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी आजकल नारा सुनने को मिल रहा है बहुत बार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। क्या लगता होगा कुछ? जी हाँ, 400 पार होगा। पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार, गैस 4000 पार, 4000 पार होगा। आपका सवाल था 400 पार का नारा। भारतीय जनता पार्टी को जो इतना ही कॉन्फिडेंस है 400 पार आ रही है, तो 35 वोटों की चोरी क्यों करी गई? जब 35 वोटों में चोरी कर सकते हैं, जब 90 करोड़ वोट गिना जाएगा तो कितनी चोरी करेंगे आप जान सकते हैं ये चीज। 21 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। विपक्ष ये कह रहा है कि गिरफ्तारी चुनाव से पहले जानबूझ के की है ईडी ने, मोदी जी के कहने पे। आपको क्या लगता है? देखिए, जितनी भी गिरफ्तारी होती है, अगर जो भी ईडी है या सीबीआई है या जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, अगर हर तरह के लोगों को करती है जो गलत कर रहे हैं तो वो सही प्रतीत होती है। लेकिन अगर सिर्फ एक ही तरह के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं तो सच्चाई तो पता नहीं क्या है, लेकिन तो लगता है कि शायद कहीं से प्रेरित है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि 2014 के बाद जो जितने भी लीडर्स बीजेपी में आए हैं उनमें से मोस्टली के केसेस ईडी ने बंद कर दिए या फिर उनमें कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं चल रही है। अब मुझे तो पता नहीं कितने बंद हुए हैं कितने नहीं हुए हैं, तो इसके बारे में तो आइडिया नहीं, लेकिन हाँ, अगर बंद कर दिए गए तो गलत है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट का कुछ फर्क पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में? हाँ, फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि जो मैसेज जा रहा है वो गलत जा रहा है। क्योंकि अगर गिरफ्तारी सिर्फ गलत करने वालों की होगी तो सही मैसेज जाएगा, लेकिन अगर गिरफ्तारी सिर्फ एक ही प्रकार के लोगों की होगी तो फिर वो मैसेज गलत जाता है। विपक्ष हो गया, मेनली आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इस बार जो गिरफ्तारी हुई है उसका जवाब जनता जो है जेल का जवाब वोट से देगी। तो आपको लग रहा है कि इस बार कुछ होगा ऐसा? लग तो रहा है ऐसा, लगता तो है शायद पब्लिक में मैसेज गलत जा रहा है। आपको लगता है बीते 10 सालों में दिल्ली के अंदर जब से आम आदमी पार्टी आई कुछ काम वगैरह हुआ है, या फिर जैसे बीजेपी कहती है कुछ काम नहीं हुआ जब से केजरीवाल आया है? पब्लिक कह रही काम हुआ है, पब्लिक को कुछ तो बेनिफिट मिला है ना। देखो, पब्लिक का 2 तरह से इवैल्यूएशन होता है। एक वो ओवरऑल पूरा ओपिनियन, पूरा प्रोग्रेस देखती क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, और दूसरा उसको कितना फ़र्क पड़ा। तो पब्लिक को कुछ तो फ़र्क पड़ा, कहीं पे बेनिफिट मिला, जैसे उसको बिजली में है, पानी में है, और भी कुछ सुविधाएं हॉस्पिटल में है, एजुकेशन में है।